इंग्लैंड में एक बादशाह हुकूमत करता था। इसका नाम मिडास था। इसके पास दौलत की कमी नहीं थी। वो सोने की बनी हुई चीजों को बहुत पसंद करता और हर वक्त इस फिक्र में रहता कि इसके पास सोने की बनी हुई बहुत सी चीजें हों। अपने इस शौक में अपनी रियाया को भूल गया था। अपने मुल्क के लोगों की भलाई के लिए वो कोई काम नहीं करता था, इसलिए इसके मुल्क के लोग बहुत गरीब थे। बादशाह का वजीर आजम बादशाह को कहता, आलीजा, हमें अपने मुल्क के गरीबों की मदद करनी चाहिए, वो बहुत बुरी हालत में हैं। बादशाह जवाब देता, वजीर आजम, तुम्हें गरीबों का इतना ख्याल क्यों है? क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपनी दौलत उन भूखे नंगों में लिटा दें और खुद फकीर हो जाएं? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये कहकर वो अपने महल के कमरे में चला जाता और अपने पास जमा किए हुए सोने के सके गिनने लगता। वो जितना ज्यादा सोने के सके गिनता, इसे इतना ही मजा आता। बादशाह मिडास की एक बड़ी ही प्यारी लड़की थी जिसका नाम मेरी गोल्ड था। मेरी गोल्ड बहुत खूबसूरत थी। इसे फूल बहुत पसंद थे और जब भी मौका मिलता वो बाग में जाकर फूल जमा करती थी। जब भी मेरी गोल्ड की सालगिरह होती तो बादशाह इसे सोने के बने हुए तोहफे देता। एक दिन जब इसका वजीर उसे गरीबों की मदद करने को कह रहा था, बादशाह गुस्से होकर बोला, तो तुमको नहीं मालूम कि मैं दुनिया का अमीर तरीन बादशाह बनना चाहता हूँ और तुम हो कि मेरी दौलत कम करने का सोचते रहे हो? बादशाह ने वजीर से कहा, चाहता हूँ कि मैं जिस चीज को छूं तो वो सोने की हो जाए। वजीर ने कहा, ये तो बहुत खतरनाक सोच है, इससे बहुत नुकसान हो सकता है। बादशाह ने कहा, गुस्ताखी, खामोश हो जाओ और मुझे तुम्हारे मशवरा की जरूरत नहीं है। इसी वक्त वहां से एक परी गुजर रही थी। इसने जब बादशाह की ख्वाहिश सुनी तो इसने लालची बादशाह को सबक सिखाना चाहा। परी बादशाह के सामने आई और कहा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश सुनी है और इसे पूरा करना चाहती हूँ। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। परी ने कहा, कल सुबह तुम किसी चीज को भी चबाओगे वो सोने की हो जाएगी। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसे रात को नींद ही नहीं आ रही थी कि जल्द छोटिए से सुबह हो और उसकी ख्वाहिश पूरी हो। इसने अपने अब से कहा, मैं सबसे अमीर बादशाह बन जाऊंगा, लोग मेरी दौलत की मिसालें देंगे, कितना अच्छा लगेगा जब मेरे पास हर चीज सोने की होगी। सुबह बादशाह बहुत जल्द नींद से जाग गया। इसने जैसे ही अपने कंबल को छुआ तो कंबल सोने का हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। अब उसने कुर्सी को छुआ तो कुर्सी भी सोने की हो गई। जुग को छुआ वो भी सोने का हो गया। मोमबत्ती के स्टैंड को छुआ तो वो भी सोने का हो गया। अपने पलंग को छुआ तो वो सोने का हो गया। अपने कमरे की सब चीजों को सोने का करने के बाद बादशाह अपने महल के बाग में गया। वहां इसने फूलों को छुआ तो वो भी सोने के हो गए। मेरी गोल्ड के पले हुए हिरन और खरगोश को छुआ तो वो भी सोने के हो गए। हर चीज को सोने का बनाकर बादशाह खुशी खुशी महल में वापस आया। जब वो नाश्ता करने मेज पर बैठा था का नाश्ता कर सके, मेज पर नाश्ता लग चुका था। नाश्ते में दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। बादशाह ने खाने को हाथ बढ़ाया। इसने सेब को उठाना चाहा तो वो सोने का बन गया। वो जिस चीज मसलन डबल रोटी, दूध का गिलास, मक्खन, जाम, ट्रे, टोकरी वगैरह को हाथ लगाता वो चीज सोने की बन जाती। वो नाश्ता न कर सका। बच्चों, क्या कभी सोने की चीजें भी खाई जा सकती हैं? ये चीजें तो सिर्फ रखने के लिए होती, उन्हें खाता कौन है? जो बादशाह खा सकता। सुबह जब शहजादी मेरी गोल्ड अपने महल के बाग में फूल तोड़ने गई तो वहां का अजीब नजारा देखकर हैरान हो गई कि सारे बाग और उसके पालतू जानवर मुख्तलिफ नजर आ रहे थे। वो बहुत उदास हो गई। उसने कहा, सब फूलों की खुशबू खो गई है, मेरे पालतू जानवर भी हरकत नहीं कर रहे हैं, ये उन सब को किया हो गया। मेरी गोल्ड ये देखकर बहुत रोई और रोते हुए अपने बाप के पास पहुंच गई और उसकी सारी बात बता दी। बादशाह ने कहा, ए शहजादी मत रो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब मैं सबसे अमीर बादशाह हूँ। ये सुनकर मेरी गोल्ड खुश होने के बजाय और ज्यादा रोने लगी। बादशाह ने अपनी शहजादी को चुप कराने के लिए इसे थपकी दी तो बादशाह का हाथ लगते ही मेरी गोल्ड सोने की हो गई। एक जीती जागती शहजादी अब एक सोने का मुजस्समा बन गई। ये देखकर बादशाह बहुत परेशान हो गया। उसने तमाम हकीमों को अपने दरबार में बुलाया ताकि वो शहजादी का इलाज कर सकें, मगर उसे तो कोई बीमारी ही नहीं थी। तमाम हकीमों ने बड़ी कोशिश की कि शहजादी को वापसी असली हालत में ला सकीं, मगर वो नाकाम रहे। अब तो बादशाह गमगीन हो गया। इसकी जीती जागती शहजादी अब एक सोने का मुजस्समा थी और वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। बादशाह ने अपनी उदासी को दूर करने के लिए शहर का दौरा किया। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था
اور غریب سے غریب انسان بھی کھانا کھا رہا تھا، مگر بادشاہ بھوکا تھا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب لوگوں کو کھاتا دیکھ کر اس کو بھی بھوک لگی، لیکن وہ کھانے کو چھوتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ جیسے ہی اس نے کھانے کی کسی چیز کو چھوا تو وہ سونے کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ محل سے باہر بہت سے بچے کھیل کود رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ اداس ہو گیا کہ اب اس کی بیٹی کبھی نہیں کھیل سکتی۔ بادشاہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے یہ خواہش کی تھی کہ اس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی ہو جائے۔ اس نے کہا، کاش میں خواہش نہ کرتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، شہزادی بھی ٹھیک ہوتی اور میں بھی پہلے کی طرح سکون اور آرام سے ہوتا۔ اس طرح پچھتاتا ہوا وہ محل واپس آ گیا۔ اچانک اس کے سامنے وہی پری آ گئی۔ پری نے بادشاہ سے پوچھا، تم اداس کیوں ہو بادشاہ؟ کیا اب تم سب سے بڑے امیر بادشاہ نہیں ہو؟ بادشاہ نے کہا، اچھی پری، اب میں سب سے امیر بادشاہ ہوں، لیکن اتنا سونا بھی مجھے خوش نہیں کر سکا۔ اچھی پری، مہربانی کر کے میری مدد کریں۔ یہ سن کر پری جان گئی کہ اب بادشاہ کبھی لالچ نہیں کرے گا۔ پری نے بادشاہ کو پانی سے بھرا ہوا پانی کا جگ دیا اور کہا، اس جگ کا پانی ہر اس چیز پر چھڑک دو جس کو تم نے چھوا ہے۔ بادشاہ جگ لے کر پہلے باغ کی طرف بھاگا۔ جب اس نے پھولوں پر جگ کا پانی چھڑکا تو وہ پہلے کی طرح تازہ اور خوشبودار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادی کے پالتو جانوروں پر پانی چھڑک دیا تو وہ بھی دوڑنے بھاگنے لگے۔ پھر وہ شہزادی کی طرف بھاگا اور شہزادی پر پانی چھڑکا تو میری گولڈ دوبارہ جیتی جاگتی انسان بن گئی۔ اب تو بادشاہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے لالچ سے توبہ کی اور اپنے ملک کی رعایا کے لیے فلاحی کام شروع کیے۔ اس نے غریبوں کی مدد کرنے اور ان کے لیے اچھے اچھے منصوبے تیار کیے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ سونا اور دولت ہی انسان کو خوشی نہیں دے سکتے، صرف نیکی انسان کو سچی خوشی دے سکتی ہے۔ اب وہ غریبوں کا ہمدرد اور نیک بادشاہ بن گیا تھا، اس لیے اس کے ملک کے لوگ اس کو اب بہت پسند کرنے